हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर के वीडियो सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं 23 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो रोज की तरह पहले हम बात करेंगे, कल हमने जो आपको करंट अफेयर पिछली क्लास में पढ़ाया था उसे पहले रिविजन करेंगे, उसके बाद एक एक करके हम आज के प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था कब? 21 अप्रैल को। हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज किया गया था, तो हमने आपको बताया था ये किया गया था दिल्ली में दोस्तों। एक रूट सर्वे प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया था राजस्थान। ठीक है। छिंदवाड़ा के संतरे को क्या नाम दिया गया है? तो छिंदवाड़ा के संतरे को जो है सतपुंडा नाम दिया गया है। क्या? सतपुंडा। ठीक है। 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन का कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया था कहाँ पे? पंजाब में दोस्तों। किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था किसे? शांति शेट्टी को। अगला प्रश्न था कल का, ओएनजीसी किसे निदेशक वित्त और सीएफओ नियुक्त किया है? तो ये किया किसे? पोमिला जसपाल को किया है। किसको? पोमिला जसपाल को। हाल ही में गरगा मंदिर महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न कल का, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया था? गया था गांधीनगर में। हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, तो किया था किसने? गूगल ने। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया था नेक्सो ने। किसने? नेक्सो ने जो है दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जो है लॉन्च किया था। भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। अगला प्रश्न दोस्तों, किस बैंक ने वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो जीता है इंडसइंड बैंक ने। ठीक है। भारतीय ग्रैंडमास्टर डोमा राजू कुकीस ने हाल ही में कौन सा ला रोडो इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ये जीता है 48वां। आईआईटी प्रमुख ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईंधन को नियुक्त किया गया है, ये विप्रो ने किया है। बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर की दोस्तों। आप इसे नोट डाउन भी करते चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं करंट अफेयर। ठीक है। आज का जो पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष धरती दिवस कब मनाया गया? तो ये काफी बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि धरती दिवस कब मनाया जाता है, इसे हम अर्थ डे कहते हैं। तो ये मनाया गया है कब दोस्तों? 22 अप्रैल को। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष जो है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो 22 अप्रैल 1970 में इसकी जो है शुरुआत की गई है। अच्छा, इस बार इसका थीम क्या है दोस्तों? तो इस बार इसका थीम जो है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, जो है इसका थीम है 2022 का। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ये जान लीजिए पूरे विश्व में जो है पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए जागरूक फैलाना, लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन करना, साथ ही साथ पर्यावरण की देख रखाव के बारे में जानकारी देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ई किताब कोष की पहल की शुरुआत की गई है? ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की अगर हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अभी हाल में वहाँ पे अवसर पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ की उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, बैगनी क्रांति के तहत लेवेंडर की खेती को राम वन में शुरू किया गया। ये कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया दोस्तों। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है पंकज मित्तल हैं दोस्तों। डल झील, भूलर झील, गाडसर झील, मानसंबल झील, गंगाबल झील, कौसर बल झील
और शेष नागिन झील, वेरी नाग झील, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो हाल ही में हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट 2022 के जो शीर्ष स्थान पर रहे हैं दोस्तों, तो ये रहे हैं कौन? साइरस एस पूनावाला। साइरस एस पूनावाला ये जो है शीर्ष पर रहे हैं। अगर हम बात कर लें थोड़ा इसके बारे में तो दोस्तों, तो हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट जो है 2022 के अनुसार जो है साइरस पूनावाला जो है कि कुल संपत्ति जो है $26 बिलियन हो चुकी है। ठीक है, वह चौथे सबसे अमीर इंडिया व्यक्ति बन गए हैं और उनकी संपत्ति जो है दोस्तों 41% से बढ़कर $26 अरब हो गया है। कितना? $26 अरब। अगर बात करें दोस्तों कि विश्व में सबसे दूसरे अमीर हेल्थ केयर अरबपति कौन है, तो थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे साइरस एस पूनावाला ये हैं कौन, इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ये संस्थापक हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ये संस्थापक हैं दोस्तों। अब बता दें आपको, इसकी स्थापना जो है 1966 में की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ठीक है, वैक्सीन जो सीरम वैक्सीन बनाई है ये इसी कंपनी ने बनाई थी। कहाँ पर स्थित है? पुणे में। तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में पर्यावरण सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश में किया गया है? जो किया गया है रूस में। इसके बारे में अगर हम जान ले दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन हैं। और यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है? रूसी रूबल है। अब जो ये मिसाइल लॉन्च किया गया दोस्तों, ये सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है। ठीक है, और ये परमाणु मिसाइल है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है? तो चुना गया है जम्मू कश्मीर को। बात करते हैं, आज हम जीके डोज में हम जानेंगे पर्यावरण की, वायुमंडल की जो परतें हैं, कौन कौन सी परतें होती हैं दोस्तों। तो कुल ये 5 परतें होती हैं। कितनी परतें? 5 परतें। कौन कौन से परतें होती हैं दोस्तों? यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि वायुमंडल में कुल कितने परतें होते हैं, या पूछ लेगा आपसे कि क्षोभ मंडल से पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है, समताप मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है। इन सब से पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बताएं कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल होते हैं। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है, अब हम बात करें क्षोभ मंडल की, जिसमें बारिश होती है। हमने यहाँ पिक्चर दे दी है, जिसमें बारिश होती है, बादल गिरते हैं, वो कौन से मंडल है? ये क्षोभ मंडल। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 से 18 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई होती है। समताप मंडल की बात करें, जिसमें वायुयान जहाज उड़ते हैं, जिसमें गुब्बारे उड़ते हैं, इसकी पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर की। मध्य मंडल की बात करें दोस्तों, जिसमें उल्कापिंड वगैरह गिरते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है पृथ्वी से दूरी? 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, आयन मंडल की बात करें तो इसकी लंबाई पृथ्वी से होती है 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है, और वायुमंडल की बात करें, ये 640 किलोमीटर से ऊपर की जो सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। आपसे एग्जाम में मंडल कितने, वायुमंडल की कौन कौन से परतें होते हैं ये पूछ लेगा, या तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि पृथ्वी से इनकी दूरी क्या है और किस मंडल में कौन से कार्य होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीनों के लिए जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना जो है ये बढ़ा दिया गया है? इसका जो बढ़ा दिया गया है ये 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP को 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। ये कब खत्म हुआ? 19 अप्रैल 2022 को ये समाप्त हो गया। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? आप जान लीजिए, तो 30 मार्च 2020 में कोविड की जब पहली
दौर आई थी, उस समय इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके विस्तार के पीछे अगर हम ध्यान देते तो स्वास्थ्य कर्मियों को आश्रित को सुरक्षा जाल प्रदान करना जारी रखना और जो कोविड रोगियों की देखभाल कर रहे हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NCA किस वर्ष लाया गया था? NCA दोस्तों यानी ये लाया गया था कब? 1980 में। कब लाया गया था? 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये चर्चा में क्यों रहा? अभी आपने सुना होगा कि जो है मध्य प्रदेश या कई अन्य जगहों पे जो है कुछ उपद्रवी या कुछ जो है हंगामे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो हाल ही में खरगोन मध्य प्रदेश और शाही की पूरी दिल्ली में हिंसा हुआ है। ठीक है। घटनाओं के आरोपी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राष्ट्र को लगाया गया है। ठीक है। अगर बात करें ये कब लाया गया था तो ये 1980 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? ये 1980 में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लाया गया था। ठीक है। और बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत दोस्तों कुल 12 महीने तक गिरफ्तारी हो सकती है, उससे अधिक गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है किसने दोस्तों? भारत पे ने किया है। ये है आपकी स्मृति हांडा। ठीक है। अगर बात कर लें तो भारत पे ने स्मृति हांडा को मुख्य मानव संसाधन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। इसके पहले ये काम भी कर चुकी हैं। कहाँ पे? जैसे इन्होंने जो है कई बड़ी कंपनियों में काम किया है, फिर एयरटेल जैसे बड़ी कंपनियों में इन्होंने काम कर लिया है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में क्रिकेट कीरोन पोलार्ड जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। ये किस देश के हैं? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं दोस्तों। कहाँ के? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। कौन? कीरोन पोलार्ड जो है, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया। तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना कहाँ शुरू किया गया है? शुरू किया गया है कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में। अब हम झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की बात कर लें। मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना की शुरुआत की है। ठीक है। सरहुल, सहोल और रोहिणी त्योहार कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया दोस्तों। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना कहाँ पे शुरू की गई? झारखंड में। सोहराई और कोहबर को GI टैग मिला है, कहाँ पे है? झारखंड में। विरसा हरित ग्राम योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? झारखंड में। दोस्तों बेतला नेशनल पार्क, पुलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? झारखंड में है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि रंजन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है किसके नाम पे? VS येदियुरप्पा के नाम पे दोस्तों। अब बात आई है यहाँ पे नाम रखा गया है, हाल फिलहाल में कुछ नाम चेंज हुए हैं। अगर उनको हम देख ले बदले हुए नाम, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने एक विशेष क्लास इस पर मैंने दिया है दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। बदले हुए नाम से रिलेटेड किसका क्या नाम किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। माउंट हैरियटर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, माउंट मणिपुर कर दिया गया है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम चेंज करके राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। फेसबुक का नाम चेंज करके दोस्तों मेटा कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके दोस्तों अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है। मिड डे मील योजना का नाम चेंज करके दोस्तों PM पोषण योजना कर दिया गया है। लोकसभा व राज्यसभा टीवी का नाम चेंज कर अब का क्या कर दिया गया है? संसद टीवी कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में जो स्थित है, इसका नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जो जोधपुर में है, इसका नाम महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर दोस्तों महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है जसलीन कोहली। अब कुछ नियुक्तियों की बात कर लें हम कि किसे क्या बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि ओएनजीसी की निदेशक वित्त और सीएफओ बनी है कौन? पोमिला जसपाल बनी है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? मनोज सोनी बने हैं। विदेश सचिव की बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। थल सेना के प्रमुख बने हैं कौन? अभी हाल में मनोज पांडे बने हैं। माधवी पुरी बनी है, सेबी की अध्यक्ष बनी है। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जो है एनएससीए के अध्यक्ष बने हैं। जैसा की बात करें तो एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने दोस्तों। संजीव कपूर की बात करें तो जेट एयरवेज के सीईओ बने हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के सलाहकार बने। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोग से एक अनुरोध है कि क्लास पूरी देखा करें। आप लोग क्लास पूरी नहीं देखते, ठीक है, कल से हम कोशिश करेंगे, कल ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास में हम आपको वीकली करंट अफेयर की क्लास बताएंगे। वीकली हमने जो पढ़ाया है उसे रिवीजन